अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस जावा के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाइए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज करते चलते हैं, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था। कि बात कर लेते हैं कि यार कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ये कॉन्सेप्ट मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मेरे इस जावा के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करे। अगर ये जो लोग इस जावा के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें तो उन्हें तो मालूम होगा कि यार कंस्ट्रक्टर एक ऐसा या स्पेशल टाइप का मेथड होता है। जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर सीन क्या है? सीन ये कि यार हमारे पास यहाँ पर एक फादर क्लास है और एक सन क्लास है। हमारे पास यहाँ पर जो सन क्लास है इसके अंदर हमारे पास अगर हम कंस्ट्रक्टर पहले से ही क्रिएट हुआ है, इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हेलो आई एम सन क्लास कंस्ट्रक्टर के नेम से स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर फादर क्लास है, इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर पहले से ही क्रिएट हुआ है जिसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है हेलो आई एम फादर क्लास कंस्ट्रक्टर। अब यार क्वेश्चन नियराइज हो रहा है कि हमारे पास जब हम सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या सन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अगर इसी तरीके से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर फादर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ पर एफ के नेम से एक फादर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करूंगा तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर डायरेक्टली फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हेलो आई एम फादर क्लास कंस्ट्रक्टर। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि यार जब मैं यहाँ पर सन क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सन क्लास इनहेरिट हुई है फादर क्लास से। तो नाउ लेट्स सी कि अगर हम यहाँ पर जैसे ही सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो मैं यहाँ पर सिंपल सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर इससे नेम देता हूँ एस इक्वल्स टू न्यू सन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मुझे मालूम है कि यहाँ पर मेरे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसे रन कर लेते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हेलो आई एम फादर क्लास कंस्ट्रक्टर डिस्प्ले, उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले हेलो आई एम सन क्लास कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर क्या सीन हो रहा है कि सबसे पहले तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सन क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो इसने अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल किया है, उसके बाद इसने यहाँ पर खुद के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। किस तरीके से मैं अगर आपको यहाँ पर इसके इटरेशन बताऊँ कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है, तो जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमारे पास यहाँ पर हमें मालूम है कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो हमारे पास यहाँ पर एक जो बिहाइंड द सीन एक सुपर मेथड होता है वो कॉल होता है। उस केस में क्या होता है कि सुपर मेथड जो भी आपके जो बेस क्लास है उसके जो भी कंस्ट्रक्टर होगा उसे कॉल कर लेगा। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर बिहाइंड द सीन सुपर मेथड कॉल हो रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो यहाँ पर जो हमारा फादर क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिंपल सुपर मेथड को इंक्लूड कर लूँ तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हमारे पास यहाँ पर सेम आउटपुट आएगी। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपका सुपर मेथड होगा वो हमेशा आपकी जो कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन होगी उसके अंदर ही इंक्लूड होगा। तो आइए सबसे पहले इसे रन कर लेते हूँ, चेक करते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या आउटपुट आ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास यहाँ पर सेम आउटपुट आ रही है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर वर्क की वर्किंग होती है। बेसिकली क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर जब फर्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन करेगा तो इससे पहले चेक करेगा कि यार कोई मेरी बेस क्लास तो नहीं है। बेस क्लास है तो इसके अंदर देखा गया कि यार मेरा कोई कंस्ट्रक्टर तो नहीं है। हमारे पास अगर उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा तो सबसे पहले उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो भी इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा, जो इसकी ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस की वर्किंग होती है। अगर आप यहाँ पर इसी तरीके से देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक और हमने सन क्लास से एक क्लास एक्सटेंड की हुई ये ग्रैंडसन के नेम से। अब हमारे पास यहाँ पर ये ग्रैंडसन क्लास जो है इसके अंदर भी हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है ग्रैंडसन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके अंदर जो हमने यहाँ पर ग्रैंडसन के नेम से कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करता। सिंपल मैंने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करा है हेलो आई एम ग्रैंडसन क्लास कंस्ट्रक्टर। मुझे मालूम है कि जब मैं यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट देखा है उसके अकॉर्डिंगली सन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि यार सन क्लास जो है वो इनहेरिट हुई है फादर क्लास है, तो क्या उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा? तो आइए उसे भी देख लेते हैं। उसे देखने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो ग्रैंडसन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले से कर देते हैं कमेंट आउट और अब हम यहाँ पर सिंपल ग्रैंडसन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जी के नेम से। उसके बाद हमने यहाँ पर न्यू का कीवर्ड टाइप किया, उसके बाद सिंपल टाइप कर दिया है ग्रैंडसन। तो आइए सबसे पहले इसे रन कर लेते हैं।
तो जैसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले डिस्प्ले हेलो आई एम फादर क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद क्या डिस्प्ले हेलो आई एम सन क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद क्या डिस्प्ले हेलो आई एम ग्रैंडसन क्लास कंस्ट्रक्टर। तो किस तरीके से तमाम वर्किंग हो रही है मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने यहाँ पर ग्रैंडसन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर हमें मालूम है कि ये चेक करता है अपनी बेस क्लास को। बेस क्लास में क्या चेक करेगा कि यार मेरी बेस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर तो नहीं है। जी हाँ, मेरे यहाँ पर बेस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जैसे जो कि है सन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये जब इसकी कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी उससे पहले ये चेक करेगा कि यार जो मेरी बेस इससे भी बेस क्लास है, हमें मालूम है कि इसकी भी बेस क्लास है फादर, उसके अंदर चेक करेगा कि यार मेरी बेस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर तो नहीं है। इस केस में भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये फादर क्लास जो है ये बेसिकली बेस की बेस है, इसका मतलब है कि सबसे पेरेंट क्लास है ये। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ये इसकी जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले हेलो आई एम फादर क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद कंट्रोल किसके पास गया, उसके बाद कंट्रोल गया सन क्लास के पास। इसका मतलब ये है कि जो उसकी चाइल्ड क्लास है उसके पास कंट्रोल गया, उसकी क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हेलो आई एम सन क्लास कंस्ट्रक्टर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो रहा है हेलो आई एम सन क्लास कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास उसके बाद सबसे लास्ट में ग्रैंडसन का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिंपल मैसेज डिस्प्ले हो रहा है हेलो आई एम ग्रैंडसन क्लास कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन होती है। कंस्ट्रक्टर जितने भी वो तमाम कॉल होंगे, लेकिन ये चेक करेंगे सबसे बेस से बेस। इसका मतलब ये कि जो सबसे पेरेंट क्लास होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद उसकी चाइल्ड क्लास, फिर उसके बाद उसकी चाइल्ड क्लास। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन होती है। तो फ्रेंड्स अब मेरे पास यहाँ पर एक और सिनेरियो भी बन रहा है प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर एक और सिनेरियो भी आ रहा है। सिनेरियो क्या है कि मेरे पास यहाँ पर फादर क्लास है, इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है इंट ए के नेम से। और मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मैं यहाँ पर सिंपल इंट ए के नेम से जो डेटा आ रहा है उसको मैं सिंपल एक नम इक्वल्स टू उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में हमारे पास यहाँ पर जो हमारा फादर क्लास है वो एक पैरामीटर ले रहा है या एक डेटा मेंबर ले रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर अपने इस सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ कमेंट आउट। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पर बेसिकली जैसे ही मैं यहाँ पर अपने सबसे पहले तो अपने सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर अपने इस ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो इस केस में मेरे पास यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, इस केस में मेरे पास यहाँ पर ये एरर आ रहा है कि यार जो आपका सन क्लास है वो सबसे पहले तो आपके फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो एक पैरामीटर ले रहा है या एक वैल्यू ले रहा है, लेकिन हम तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है सन, उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल जो हमने ऑब्जेक्ट जिस तरह क्रिएट करते हैं हमने उस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ, हमने यहाँ पर कोई भी पैरामीटर इसे पास नहीं किया हुआ। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि यार अब हम यहाँ पर इस एरर को सॉल्व किस तरीके से करें। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पर सुपर मेथड का यूज़ करने वाले हैं। हमें मालूम है कि सुपर मेथड जब कॉल होता है या सुपर मेथड को जब हम एग्जीक्यूट होता है तो हमारे पास यहाँ पर पेरेंट क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सुपर मेथड को कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सुपर मेथड को पास कर दिया है 34। तो इस केस में क्या होगा कि जो मेरे यहाँ पर 34 है वो जाएगा सिंपल जो हमारे पास इसका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके पास। तो जैसे इसके पास जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल वो प्रिंट हो जाएगा या इस तरीके से डेटा मेंबर के जो हमारे पास यहाँ पर नम के नेम से डेटा मेंबर लिया उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर ये एरर भी सॉल्व हो चुका है। एक काम करते हैं, जो हमने यहाँ पर डॉटर क्लास है अभी हम यहाँ पर इसका यूज़ नहीं कर रहे तो हम इसे यहाँ पर कर देते हैं कमेंट आउट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले तो इसे रन कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि यार मेरे पास यहाँ पर कोई एरर थ्रो कर रहा है, तो नहीं, मेरे पास यहाँ पर कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, लेकिन जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटर ले रहा है या कोई डेटा मेंबर ले रहा है, तो वो अगर डेटा मेंबर ले रहा है तो वो एरर थ्रो करेगा। एरर को रिजोल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमें मालूम है कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर तो हमेशा सुपर मेथड ही एग्जीक्यूट होता है। तो हमने यहाँ पर इसी बात का फायदा उठाते हुए सुपर मेथड की मदद से उसने उस कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास कर दी। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई इस तरह का सिनेरियो आए तो आपने सिंपल सुपर मेथड का यूज़ कर लेना। हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं है तो सुपर मेथड को भी अगर अनकमेंट करें तो भी हमारे पास यहाँ पर ये चल जाएगा। लेकिन बेसिकली मैंने आपको फर्स्ट
जो हमारे वीडियो के स्टार्ट से जो मैंने सुपर मेथड का आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट अराइज किया था वो इसी वजह से किया था कि आपको पता हो कि हमारे पास सुपर मेथड किस लिए यूज़ होता है, सुपर मेथड किस तरह कॉल होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।